करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आइए, लंबा गहरा सांस भरिए। डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग। आँख बंद ही रखिएगा, सांस को भरिए। सांसों में जो हल्का हल्का साउंड होगा उसमें आप महसूस कीजिएगा कि ओम शब्द ही आपको मानो सुनाई पड़ रहा हो। सांसों की ध्वनि में ओम की ध्वनि सुनाई पड़े। सांस छोड़ते समय, सांस लेते समय इतना ध्यान में आप आ जाइएगा। सांस को भरिए, सांस छोड़िए। भस्त्रिका हो रहा है अभी। आँख बंद। पूरे रिब्स तक सांस को भरेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट को फैलाने की चेष्टा करेंगे। विश्राम करेंगे। बीपी लो जिनका है वो थोड़ा तीव्र गति से करेंगे मेरे साथ। सांसों को भरेंगे पूर्ण गति से। एक झटका से लीजिएगा, एक झटका से छोड़िएगा। जिनका बीपी हाई है वो ऐसा नहीं करेंगे, और जिनका बीपी लो है वही करेंगे इसका अभ्यास। विश्राम। इस तरह से 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट तक का अभ्यास, इसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। और जब थोड़ा सा माथा में भारीपन आता है, इसको तेज़ी से करने से, गति के साथ करने से, तो थोड़ा इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। आइए साउंडलेस ब्रीदिंग कीजिए। एक बार 10 बार कीजिएगा। सांसों में आवाज़ नहीं हो, माथे पे खिंचाव नहीं हो, इतना धीरे धीरे। भरिएगा सांस को पूरा, लेकिन साउंड सांसों में नहीं होना है, साउंडलेस होना है। चेहरे में खिंचाव नहीं होना है, चेहरे में कहीं दबाव नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में करना है। विश्राम। आंख बंद ही रखिएगा। मूल बंद के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। मूल बंद किसे कहते हैं? तो जैसे गाय गोबर देती है, गाय भैंस गोबर देती है और अपने गोबर देने के बाद सिकोड़ लेती है, उसी तरह से हमको आपको ऐसे ही करना है कि अंदर से आपको खींच के रखना है और गुदा मार्ग को खींचना है और लॉक कर देना है और कपालभाति अब करना है। इसका फ़ायदा भी आप करते करते देखेंगे
मूलाधार चक्र को जगाने का यह विधि बहुत ही सरल और अच्छा है। इसको आप करके महसूस कर सकते हैं। कपालभाति कीजिएगा, इसके बेनिफिट्स भी बहुत है। आइए 5 मिनट लगातार मूल बंद को लगा करके कीजिएगा कपालभाति। आंख बंद रखिएगा। कपालभाति करने के लिए आपको सांस लेने की जरूरत नहीं है। सांसों को एक झटका से पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगा। जैसे सामने कैंडल रखा हुआ है और कैंडल रखने के बाद दूर में कैंडल है, उसको हमको नाक से बुझाना है, मुंह से नहीं बुझाना है, नाक से बुझाना है। और नाक से बुझाने के लिए एक झटका में हमको एक ही बार में बुझाना है। तो कैसे बुझाएंगे? इसको कैंडल मान लीजिए। वेरी गुड। ऐसे हमें कैंडल बुझाने का अभ्यास करेंगे तो कपालभाति आपका ऑटोमेटिक होने लगेगा। और इसी तरह से हमें इसी का अभ्यास करते रहना है मूल बंद के साथ। आइए करिएगा। शुरुआती में 1 सेकेंड में एक बार कीजिएगा। धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते जाइएगा। हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं तो थोड़ा हमारा सामर्थ्य को हिसाब को देखते हुए सामर्थ्य को देखते हुए थोड़ा तेजी से कीजिएगा। एक बार बीपी लो वाले ज़्यादा तेजी से कीजिएगा, बीपी हाई वाले धीरे धीरे 1 सेकेंड में एक बार ही कीजिएगा। आइए बीपी लो जिनका है थोड़ा तेजी से कीजिएगा, और जो नॉर्मल है उनका भी तेजी से करिएगा। हाँ, तेजी से करने पर आपका कमर में दर्द बढ़ सकता है, तो उनको तेजी से नहीं करना जिनका कमर में दर्द रहता है। आइए, और बाकी लोग कर सकते हैं। मूल बंद लगा के रखिएगा। हो सके तो ओम का जाप कीजिएगा मूल बंद के साथ, कपालभाति के साथ। ओम का मन में उच्चारण चलता रहेगा, जपाजप चलता रहेगा। आंख बंद है, ध्यान लगाते रहिएगा। और ये कपालभाति जब कर रहे हैं तो इसके साथ और थोड़ा हम उन्नति के साथ थोड़ा सा और विकास और थोड़ा सा हम एडवांस योगा करें तो आपका कमर में अगर दर्द रहता है यहाँ, तो इस पॉइंट को दबा करके रखिएगा। इस पॉइंट को दबा करके रखने के बाद कपालभाति कीजिएगा। यानी कि 3-4 क्रियाएं एक साथ हो रही है। मूल बंद, कपालभाति, ओम का ध्यान और एक्यूप्रेशर। आइए करते रहिएगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास आपको शुरू में थोड़ा कठिनाई लगेगी, लेकिन आपका अभ्यास इतना प्रगाढ़ता लेगा कि आप इसमें खो जाइएगा। अभी हम लोग कमर दर्द का पॉइंट को दबाते हुए कपालभाति कर रहे थे। दूसरे हाथ का पॉइंट को दबाइएगा। ये बताए आपका कमर दर्द का पॉइंट को दबाते हुए कपालभाति का अभ्यास। अभी थायराइड का पॉइंट को दबाते हुए आपको अभ्यास करना है कपालभाति का। थायराइड का पॉइंट ये अंगूठा से नीचे का भाग है, ये ऊपर वाला। इसको हाथ से ऐसे दबा करके रखेंगे और दबाते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। यहाँ
इस पॉइंट को दबाते हुए कपालभाति कीजिएगा और मूल बंद लगा के रखिएगा। एडवांस योगा एक्यूप्रेशर के साथ, बंद के साथ आंख बंद रखिएगा। दूसरे हाथ का पॉइंट को दबाइएगा। और जब कहीं भी पॉइंट को दबाते हैं, आपका एक्यूप्रेशर होता है, तो फिर लास्ट में आपको किडनी का पॉइंट को आपको दबाते हुए लास्ट करना है। किडनी का पॉइंट ये बीच वाला भाग में है, आपका हथेली का बीच में, बीचों बीच मध्य में, और इसको दबाते हुए कपालभाति कीजिएगा एक बार। फिर दूसरे हाथ का किडनी का पॉइंट दबाते हुए कपालभाति कीजिएगा। विश्राम। ये हो गया आपका हाथ का पॉइंट दबा। अभी हम लोग थायराइड के लिए दोनों पैर को पकड़ लेंगे ऐसे, अंगूठा से नीचे का भाग, यानी कि अंगूठा से ये नीचे का उठा हुआ भाग को दोनों हाथ के अंगूठा से पकड़ करके वहाँ दबाएंगे और कपालभाति का अभ्यास करते रहेंगे। आपका थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगा, विदाउट दवा, बिना दवा का खत्म हो जाएगा। आप करते रहिएगा इसका अभ्यास। विश्राम। इसी तरह से दोनों पैर के बीच में मध्य में दबाएंगे तो किडनी का पॉइंट दबेगा। कहीं भी एक्यूप्रेशर के बाद हमें किडनी का पॉइंट को दबाना जरूर है, अवश्य है। आइए दबाएंगे जरूर। दोनों हाथ से अंगूठा से प्रेशर देते हुए, दबाते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। मूल बंद भी लगा हुआ है अब हमारा, और एक्यूप्रेशर भी चल रहा है, और ओम का जप भी हो रहा है। विश्राम। अभी हम लोग करेंगे थायराइड के लिए। हम लोग का भी एक्यूप्रेशर चल रहा था कपालभाति के साथ। अभी हम लोग करने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम, जो पूर्ण रूप से रामबाण है थायराइड के लिए। तो हम लोग इस पॉइंट को दबाते हुए अभी कर रहे थे कपालभाति, इसको दबाते हुए करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
उज्जाई प्राणायाम करने के लिए हम लोग इसको दबाएंगे और बार बार प्रेशर देंगे और उसके साथ में करेंगे उज्जाई का, यानी कि गले में संकुचन करेंगे, गले को अंदर की तरफ खींचेंगे। आइए मेरे साथ कीजिएगा। हम लोग इसका 20 से 30 बार का अभ्यास करते हैं। आइए करिएगा। एक बार लास्ट लंबा खींचिएगा। अभी गले को लॉक लगा दीजिए, ठुड्डी को कंठकूप से सटा दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। धीरे से लॉक को खोलते हुए राइट नोज को, दाहिना नाक को बंद करते हुए पाया से सांस को छोड़ दीजिए। अभी दूसरे हाथ में इसी तरह का प्रेशर होगा हमारा, एक्यूप्रेशर, और करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। लॉक को खोलते हुए राइट नोज को बंद करते हुए बाएं से सांस को छोड़ देंगे। ये हुआ हाथ का पॉइंट। अभी हम लोगों को पैर का पॉइंट उसी तरह से दबाते हुए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। थायराइड कहीं से भी आपका शेष नहीं रह जाएगा। आइए करते रहिएगा। फिर से राइट नोज को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को छोड़ दिए। अब जब हमारा एक्यूप्रेशर के साथ हो रहा था फिर से ये उज्जाई प्राणायाम, तो फिर से हमें पॉइंट को दबाना है और पॉइंट को दबाते हुए इस बार फिर से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है आपको। बीच का पॉइंट, किडनी का पॉइंट। आइए। फिर से ऐसे ही लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे। दूसरे हाथ का पॉइंट को उसी तरह से दबाएंगे, बीच का किडनी का पॉइंट।
राइट नोज को बंद किए, लेफ्ट से छोड़ दिए। अभी दोनों पैर का बीच में उसी तरह से मध्य में दबाएंगे और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिए। थायराइड का अगला आसन है सिंहासन। आइए सिंहासन करते हैं हम लोग। बैठने का तरीका है, दोनों पैर हम लोग वज्रासन में बैठे और थोड़ा सा दूरी बना दिए। वज्रासन में बैठने के बाद दूरी बना दिए। दोनों हाथ को दोनों थाई के बीच में अंदर उल्टा की तरफ, ऐसे नहीं रखना है, हाथ को ऐसे रखना है अंदर की तरफ। और पीठ हमारा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ रहेगा। गर्दन ऊपर, आसमान में देखना, आसमान की तरफ देखना है। गर्दन हमारा ऊंचाई रहेगा और जिह्वा को, नज़र भी हमारा आसमान की तरफ रहेगा और जिह्वा को पूरा बाहर निकालेंगे और एक आवाज़ निकालेंगे दहाड़ने की तरह। ऊपर से ऐसे मसाज करेंगे गले को और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थायराइड के लिए हम लोग आ जाएंगे उष्ट्रासन में। किस किस प्रकार से हम लोग थायराइड को खत्म कर सकते हैं, इसका पूरा विधि हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि थायराइड को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। ये हमारा वज्रासन में हम लोग बैठ गए, दोनों पैर को खड़ा कर दिए। जिनसे नहीं हो पाएगा वो हाथ को ऐसे रख लीजिएगा या कमर में ऐसे रख लीजिएगा। जिनसे हो पाएगा एड़ी को पकड़ लीजिए और यहाँ आकर के आप कपालभाति कर सकते हैं। और जिनसे पूरा पैर सो जाए तो सुला दीजिएगा। पैर को पिंडली के पास, हाथ को भी रख सकते हैं। ये वापस आ गए। ये हमारा हो गया उष्ट्रासन में कपालभाति का अभ्यास। इससे हमारा थायराइड में पूरा कंट्रोल होता है। थायराइड के लिए अभी हम लोग अगला आसन है सर्वांगासन। तो आज सर्वांगासन हम लोग उसका अभ्यास नहीं करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे। अगला हम लोग बढ़े प्राणायाम की तरफ। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का अभ्यास हम लोग करेंगे। आइए, राइट हैंड उठाए, राइट नोज को बंद किए, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे। डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। फैलाते जाइए शरीर को, सांस को भरते जाइए। क्षमता के अनुसार से भरने के बाद लेफ्ट नोज को बंद करते हुए राइट से छोड़ दीजिए। अब राइट से छोड़ने के बाद फिर राइट से ही लेंगे सांस को। और राइट नोज को अंगूठा से बंद करके लेफ्ट से सांस को छोड़ दिए। जिनका बीपी हाई रहता है वो साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग, सांसों में आवाज़ नहीं होना और अति ज़्यादा दबाव डालकर सांस को नहीं भरना।
सहजता के साथ करेंगे बीपी हाई वाले। बार बार इसी अभ्यास को दोहराते रहेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, यानी कि बायां से भरेंगे सांस को, डीप ब्रीदिंग करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। सहजता महसूस होना चाहिए। बीपी हाई के पेशेंट इसको करते 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 इसका अभ्यास, इसके साथ में शीतली शीतकारी का अभ्यास भी करना है। अभी का जो समय चल रहा है, अभी जिधर भी सुन रहे हैं तो क्या सुनाई पड़ रहा है कि सबका आवाज़ बंद हो जा रहा है, गला बैठ जा रहा है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। आइए, बीपी हाई वालों के लिए ये विधि था, करते रहिएगा ललिता जी आप, और बाकी लोग मेरे साथ जो बीपी लो और नॉर्मल जो है वो मेरे साथ कीजिएगा। इसका गति थोड़ा तेज कीजिएगा।